क्या दिल्ली धमाके में जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? क्या बिना पूरी जांच के ही मुसलमानों को आरोपी बना दिया गया ताकि पुलिस अधिकारी निलंबन और जिम्मेदारी से बच सके, नेताओं की राजनीति चलती रहे और मीडिया को अपनी टीआरपी मिल जाए? क्या वाकई मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है और क्या इस पूरे खेल के पीछे कोई रणनीति छिपी हुई है? ये सवाल हम नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज उठा रहे हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ऐसी घटनाओं में बिना जांच के किसी समुदाय को आरोपी ठहराना सिर्फ राजनीति और मीडिया हितों के लिए किया जाता है। क्या सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी और निष्पक्ष जांच को ताक पर रखकर समाज में तनाव फैलाया जा रहा है? क्या सचमुच अपराधी पकड़ने के बजाय मुसलमानों को पकड़कर मामला बंद करने की कोशिश की जा रही है? दरअसल 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। राजधानी के भीड़ भाड़ वाले इलाके में i20 कार में ब्लास्ट हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की दुकानों के शीशे टूट गए और कई खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने फौरन मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम भी शुरू किया। यह घटना लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुई, जो कि राजधानी के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इस मामले से जुड़ी कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। सबसे पहले i20 कार की खरीद फरोख्त पर सवाल उठे। जांच के दौरान 6 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई और अब इस केस में एनआई को भी औपचारिक रूप से शामिल किया गया। जांच में अब तक जिन डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है उनमें डॉक्टर उमर उल नबी डार, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर सज्जाद अहमद माला शामिल है। डॉक्टर सज्जाद को पुलवामा से हिरासत में लिया गया और वो डॉक्टर उमर के करीबी दोस्त बताए जा रहे हैं। लेकिन अब इस गिरफ्तारी पर कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस घटना और गिरफ्तारियों के बाद पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्केंडे काटजू ने भी आरोप लगाया है कि बिना पूरी जांच के मुसलमानों को आरोपी बना दिया गया। उनका कहना है कि पुलिस अपने आप को बचाने के लिए जल्दी किसी को आरोपी बनाना चाहती है, इसी वजह से मुसलमानों के नाम आगे कर दिए गए। पूर्व जज ने यह भी कहा कि भारतीय मीडिया की टीआरपी और कई नेताओं की राजनीति बिना कुछ संवेदनशील मुद्दों जैसे मुसलमान, मुर्गा, मछली, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, तालिबान आदि के बिना नहीं चल सकती। इसलिए मुसलमानों को ही इस मामले में आरोपी बनाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्केंडे काटजू ने इस मामले को लेकर कई ट्वीट किए हैं। वो लिखते हैं, हमारी इनकॉम्पिटेंट पुलिस दिल्ली बम धमाकों के असली अपराधियों का पता कभी नहीं लगा पाएगी, जिनमें कई लोग मारे गए। लेकिन किसी को दोषी ठहराना जरूरी है, भले ही कोई सबूत ना हो, क्योंकि अगर किसी को दोषी नहीं ठहराया गया तो पुलिसकर्मी निलंबित हो जाएंगे। तो अपनी जान बचाने के लिए पुलिस कुछ मुसलमानों को फंसाएगी। आखिर क्या मुसलमान आतंकवादी नहीं है? मार्केंडे काटजू के ट्वीट के बाद यह सवाल उठता है, क्या दोषियों को सच में पकड़ा जा रहा है या फिर कुछ निर्दोषों को फंसाकर मामला बंद करने की कोशिश की जा रही है? इस तरह की घटनाओं में निष्पक्ष जांच और दोषियों की सही पहचान ही सबसे जरूरी होती है। क्या हमारी पुलिस और जांच एजेंसियां जिम्मेदारी को पूरी तरह निभा रही हैं? ये सवाल हर नागरिक के लिए अहम है। क्या जल्दबाजी में किसी निर्दोष को दोषी ठहराया जा रहा है और क्या राजनीति हितों के लिए समाज में तनाव पैदा किया जा रहा है? यही सवाल पूर्व न्यायाधीश मार्केंडे काटजू भी उठा रहे हैं। उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए कहा है, बिना कोई जांच पड़ताल किए दिल्ली धमाकों के आरोपियों के नाम घोषित कर दिए गए और ये सब मुसलमान होने लाजमी थे, क्योंकि दुनिया के सारे मुसलमान दहशतगर्द होते हैं जिनके पास बम फोड़ने के अलावा कोई काम नहीं होता। ये अब एक रिवायत बन गई। अधिकांश भारतीय मीडिया की टीआरपी और कई नेताओं की राजनीति मुसलमानों पर चलती है और उनकी राजनीति मुसलमान, मुर्गा, मछली, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, तालिबान जैसे मुद्दों के बिना चल नहीं सकती। क्या वाकई वही हकीकत है जो पूर्व जज कह रहे हैं? इसी बीच फरीदाबाद से डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ में उनके परिवार ने भी अपनी बात को रखा। लालबाग स्थित उनके आवास और डालीगंज में पुराने घर पर पुलिस की हलचल से पूरा इलाका चर्चा में है। शाहीन के पिता ने जब अपनी बेटी की गिरफ्तारी की खबर सुनी तो पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वो बार बार यही कहते रहे, मेरी बेटी डॉक्टर है, उसने जिंदगी लोगों की सेवा में लगाई, मुझे नहीं लगता वो किसी गलत काम में शामिल हो सकती है। खैर, अब देखना यह होगा इस केस में कैसे जांच होती है और अधिकारी किसको आरोपी बनाते हैं और किसको सजा होती है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हम अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।